हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ऑपरेटर के डिटेल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग ऑपरेटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को किस डायरेक्शन में मेहनत करना है। यदि ऑपरेटर की बात करें, यहाँ पर अलग अलग ट्रेड को एलिजिबल किया है, तो आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कंप्लीट चीजें इस वीडियो में मिल जाएंगी। उससे पहले आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स ऑपरेटर के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लाइव क्लासेस है 21 मई 2026 यानी कि परसों से स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल आपके कोर्स में फंडामेंटल क्लासेस अवेलेबल हैं, जो कि टॉपिक वाइज फोल्डर के साथ में अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी वेट ना करते हुए फंडामेंटल क्लासेस को देखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएं, और जब लाइव क्लासेस चले तो वहां पे आप लोग कनेक्ट होकर चीजों को समझ सको। फिलहाल यदि हम लोग सिलेबस की बात करें, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैं ऑपरेटर की बात कर रहा हूं तो चाहे आपने एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हो या फिर ऑपरेटर ग्रेड 3 में अप्लाई कर रहे हो, दोनों का सिलेबस सेम होने वाला है। दोनों में अंतर क्या है? इनके सिलेक्शन प्रोसीजर में अंतर है। यानी कि यदि आप एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर में अप्लाई करते हो तो यहां पे केवल आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि सिंगल स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन आफ्टर सिलेक्शन आपका 30 मंथ का ट्रेनिंग होगा। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल स्टाइपेंड दी जाएगी। पहले 18 महीने लगभग 12,000 रुपए, उसके बाद में 15,000, उसके बाद में 15,500 रुपए। लेकिन यदि आप लोग ऑपरेटर ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो, जहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली T0 ग्रेड का आप लोगों का ग्रेड पे मिलने वाला है, जो कि 29,500 स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा। अब देखो यहां पे ये दोनों का जो सीबीटी एग्जाम है वो सेम होने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसके सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये दोनों में अंतर है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, बेसिक ढांचा क्या होने वाला है आपके एग्जाम पेपर का। उसके बाद में हम लोग खंडन करेंगे कि किस पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, जो सीबीटी एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपसे 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे के समय में आपको उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहां पे उन 100 क्वेश्चन को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा आपका टेक्निकल क्वेश्चन, जो कि 60 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, जिसमें 40 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। अब सवाल यह है कि यहां पर इलेक्ट्रीशियन वाले भी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी अप्लाई करेंगे, फिटर वाले भी अप्लाई करेंगे। तो जो 60 क्वेश्चन है वो कहां से पूछे जाएंगे, वो अभी हम लोग आगे पार्ट बाय पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि 40 क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक होंगे, यानी कि चाहे आप फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, यहां पे किसी भी ट्रेड का अलग अलग पेपर नहीं होगा, आप सभी ट्रेड का एक ही पेपर होगा। यानी कि पोस्ट आपने ऑपरेटर में अप्लाई किया है या ऑपरेटर ग्रेड 3 में अप्लाई किया है, एक ही पेपर आप लोगों का बेसिकली होने वाला है। तो यहां पे पर्टिकुलर आपके ट्रेड से क्वेश्चन नहीं होंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन होंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक होंगे वो भी हम लोग देख रहे होंगे। तो फिलहाल जो 60 क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया कि यदि आपने चाहे आप फिटर ट्रेड से हो, आपको इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो आपको मेंटेनेंस भी पढ़ना होगा, फिटर भी पढ़ना होगा, वो सारी चीजें आपको कवर करना होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए कि इसके लिए आप तैयार हैं। अब दूसरा पहलू यहां पर समझिए, क्योंकि यदि आप फिटर से हैं और आपको इलेक्ट्रीशियन से डर लग रहा है, तो वहीं दूसरा कैंडिडेट जो इलेक्ट्रीशियन से है उसको भी फिटर से डर लग रहा है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो कम जाती है। बिकॉज रीजन क्या है, जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वहां पे उतनी ज्यादा पकड़ नहीं होती। यदि फिटर का कैंडिडेट है तो उसको इलेक्ट्रीशियन की पकड़नी होगी, जो इलेक्ट्रीशियन का कैंडिडेट है उसको फिटर की पकड़नी होगी। यानी कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल का उतना नॉलेज नहीं होगा और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल का उतना नॉलेज नहीं होगा। तो यहां पर फोकस करना है कि आप मैकेनिकल हो तो इलेक्ट्रिकल को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करें, और इलेक्ट्रिकल है तो मैकेनिकल को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी एक
इमेज बनेगी अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। टॉपिक क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे इस पेपर में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि जो 100 क्वेश्चन है उन टोटल 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, बिकॉज कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर लगने वाली नहीं है। जैसा कि हमको पता है कि चाहे हम ऑपरेटर की बात करें या ऑपरेटर ग्रेड 3, दोनों में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले अप्लाई करेंगे, साथ साथ में इलेक्ट्रीशियन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले और फिटर ट्रेड वाले, इन सभी ट्रेड के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका पेपर बनाया जाता है वो किसी भी ट्रेड स्पेसिफिक नहीं बनाया जाता है, यानी कि ऐसा कतई नहीं होगा कि वो ओनली इलेक्ट्रीशियन स्पेसिफिक हो गया या ओनली फिटर स्पेसिफिक हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक स्पेसिफिक हो गया। वो कोई भी ट्रेड के फेवर में क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। थोड़ा सा जो वेटेज है इलेक्ट्रीशियन की तरफ कभी भारी होते हुए दिखाई देता है, कभी फिटर की तरफ भारी होते हुए दिखाई देता है। तो आपको कुछ इस तरीके से समझना है जो आपका क्वेश्चन पेपर बेसिकली होता है, जिसमें जो टेक्निकल पार्ट है जिसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 60 क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है कि जो 30 क्वेश्चन है लगभग वो मैकेनिकल साइड से होते हैं और जो अनदर 30 क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिकल साइड से होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल जहां बात कर रहा हूं, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, जो उनके टॉपिक है वहां से 30 क्वेश्चन पूछते हुए हम लोगों को दिखाई देता है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन पेपर को भी आप देखोगे तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिली होंगी। अब देखो यहां पे होता क्या है, कई बार इलेक्ट्रीशियन के फेवर में 30 क्वेश्चन की जगह आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़ा सा फेवर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई बार फिटर के 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहां पर जो है 20 क्वेश्चन यानी कि मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये वेरी करता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 30 क्वेश्चन मैकेनिकल साइड से ही आएंगे और 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल साइड से ही आएंगे, लेकिन लगभग आप मान सकते हो कि 30 क्वेश्चन मैकेनिकल साइड और 30 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल साइड से पूछे जाएंगे। तो ये रेशो आपको क्लियर होना चाहिए। यदि आप ओनली मैकेनिकल पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन कतई नहीं होगा, बिकॉज सीधा सा रीजन है कि आप ओनली टेक्निकल पार्ट के 50% पोर्शन को कवर कर रहे हो, या आप ओनली इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तब भी आपके सिलेक्शन होने के काफी कम चांसेस है, बिकॉज आप ओनली जो टेक्निकल पोर्शन है उसके 50% पोर्शन को कवर कर रहे होंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले यदि हम लोग देखें मैकेनिकल साइड के जो 30 क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इसमें कौन कौन से ट्रेड कवर हो रहे होंगे। इसमें फिटर के ट्रेड जो है वो प्योरली मैकेनिकल है, वो कवर हो रही होगी। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में जो मैकेनिकल साइड के क्वेश्चन है वो कवर हो रहे होंगे। मैकेनिकल मेंटेनेंस से क्वेश्चन आएंगे, पाइप एंड वर्कशॉप वगैरह बेसिक प्रोडक्शन से क्वेश्चन आप लोगों के मैकेनिकल में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पे जो टॉपिक है वो किसी भी ट्रेड स्पेसिफिक नहीं होंगे, यानी कि जो हमारा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है वो एक इंडस्ट्रियल पीएसयू है और यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी ट्रेड स्पेसिफिक नहीं आते। इसीलिए जब आप लोग ऐसे किसी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि आपने अभी तक अपने ट्रेड स्पेसिफिक तैयारी करी है, तो वहां पर जब आप पेपर देखते हो और आपने उन चीजों को नहीं समझा है तो आपको लगता है ये पेपर कहां से आ गया या इसमें ये क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले कि यहां पे जो पेपर आपको देखने को मिलने वाला वो एबनॉर्मल देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपके ट्रेड से हटके कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, या स्पेसिफिक ट्रेड से नहीं, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहां से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहां पे भी यदि हम लोग जाएं कि पर्टिकुलर यदि इलेक्ट्रिकल में जाएं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल में पर्टिकुलर इलेक्ट्रीशियन नहीं जा सकते, यानी कि वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। हम लोग किसी भी ट्रेड में उस ट्रेड के डीपली नहीं जाना है। जो टॉपिक है उस टॉपिक को केवल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करना है। जब आप लोग अपने ऑपरेटर के क्वेश्चन पेपर को निकाल पाओगे, सबसे पहला पॉइंट आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए। आपको किसी भी ट्रेड के ट्रेड स्पेसिफिक डीपली नहीं जाना है, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अब हम लोग मैकेनिकल साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे कि यदि हम लोग फिटर की बात करें, फिटर में हमारे हैंड टूल्स,
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर, माइक्रोमीटर, ये सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। अब लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस में जब आप किसी फिटर ट्रेड को पढ़ते हो तो वहां पे बहुत ही डीपली चीजों को देखने की कोशिश करते हो, अलाउंसेस को निकालते हो, टाइप्स ऑफ फिट्स में काफी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस देखते हो। लेकिन जब आप वहीं पर इस लिमिट, फिट, टॉलरेंस को ऑपरेटर में पढ़ोगे तो उतना डीपली आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको फिट के टाइप्स को समझना है, अलाउंसेस को समझना है, टॉलरेंसेस को समझना है। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। उसी प्रकार जब पाइप फिटिंग्स की बात आती है, बियरिंग की बात आती है, तो बियरिंग में टाइप्स ऑफ बियरिंग, बियरिंग का मेन फंक्शन क्या है, मेन वर्क क्या है, कैसे वर्क करती है, कुछ टाइप्स ऑफ बियरिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उनको समझना बेहद जरूरी है। लुब्रिकेशंस की बात आती है, ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग, जो बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो मेंटेनेंस है वो आपको लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। एंड वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, दिस इज द इंपॉर्टेंट। देखो, यदि आप केवल WCS को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके अंतर्गत क्या है ना, काफी सारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आपका कवर हो जाएगा। जैसे मैकेनिकल बेसिक में क्या क्या आएगा, बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, कपलिंग, पंप्स, बॉल्व। जब आप ऐसे पेपर देते हो तो वहां पे जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैकेनिकल बेसिक क्वेश्चन डाल देता है। कई बार मैकेनिकल बेसिक में क्या होता है, हमारा पावर ट्रांसमिशन आ जाता है। पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, कपलिंग, जो पंप्स है, बॉल्व्स है, कंप्रेसर के बेसिक्स या वेल्डिंग बेसिक्स, वेल्डिंग डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल बेसिक साइड। जैसे हमने देखा कि मैकेनिकल से जो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन में कुछ ट्रेड स्पेसिफिक जो कि कॉमन हमने टॉपिक देखे फिटर के, उसके बाद में जो मैकेनिकल स्पेसिफिक है वो इस तरह के टॉपिक हमको कवर करने होंगे। और इन टॉपिक में भी बहुत डीपली हमको कवर नहीं करना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कॉमन क्वेश्चंस को समझना होगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में यदि बात करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, कैलिब्रेशन क्या है, एंड साथ साथ में न्यूमेटिक्स क्या है। अब ये सारी चीजें में यदि आप WCS कवर करोगे, देखो कई सारी चीजें ओवरले पे ध्यान रखिएगा। जब आप WCS कवर करोगे, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें वहां पे कहीं ना कहीं कवर आप लोगों की हो जाएंगी। उसके अलावा वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल में फिजिक्स यानी कि जो साइंस वाला पोर्शन है उसको भी इंक्लूड कर देता है। इवन इलेक्ट्रिकल में जैसे कि हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, या फिर जो हमारे इंसुलेटर है, कंडक्टर है, वो सारी चीजें हमारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में वो कवर कर लेता है। तो जो 30 क्वेश्चन मैकेनिकल में देख रहे हैं, फिलहाल हम लोग मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। उसके अलावा यदि हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल में, तो देखो इलेक्ट्रिकल में हमारी इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट, साथ साथ में जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट, वो सारे से कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखो इलेक्ट्रिकल में यदि हम लोग बात करें स्पेसिफिक, यहां पे मोस्टली यदि आप देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मिलेंगे, ओम्स लॉ से मिलेंगे, AC DC में डिफरेंस क्या है, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर यदि आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रिशियन में पढ़ने जाओगे तो एक कंप्लीटली चैप्टर है, लेकिन आपको उस कंप्लीट ट्रांसफार्मर को नहीं देखना है। ट्रांसफार्मर के बेसिक फंक्शन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, कहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो उस तरीके से चीजों को समझना है कि आपको यदि ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाए तो आपके पास में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो। यदि इंडस्ट्रियल यूज की बात करी जाए तो उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो, वहां से उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे आप देखोगे, यहां पे नंबर ऑफ टॉपिक आपके ज्यादा रहेंगे ऑपरेटर में, लेकिन उन टॉपिक में दोनों में अंतर क्या है, जैसे कि आप अपने ट्रेड स्पेसिफिक में अप्लाई करते हो और ऑपरेटर में अप्लाई करते हो, दोनों में क्या अंतर है। यदि आप मान के चलिए फिटर में अप्लाई करते हो और आप ऑपरेटर में अप्लाई करते हो, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, या आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करते हो, ऑपरेटर में अप्लाई करते हो। ऑपरेटर में यदि आप अप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके ज्यादा होंगे, बट उन टॉपिक्स को डीपली नहीं कवर करना है, उन टॉपिक्स के बेसिक्स आपको कवर होना बेहद जरूरी है। लेकिन यदि आप ट्रेड स्पेसिफिक अप्लाई कर रहे हो तो उस ट्रेड के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक से डीपली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इंक्लूड करे जाएंगे। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, यदि आप ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको वाइडली विजन रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, यानी कि आपको हर एक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मैकेनिकल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है उनके, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसी अप्रोच से आपका जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें बेसिकली प्रिपरेशन कराई जा रही है, सो दैट कि आप ऑपरेटर
में अप्लाई कर रहे हो तो ऑपरेटर के अकॉर्डिंग वहां पर आप लोगों की क्लासेस जो है ऐड करी जा रही हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, मोटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद में स्टार डेल्टा, अब देखो ये वाले जो टॉपिक है इनसे चांसेस कम हैं, जैसे कि एमसीबी ये एक टॉपिक है, यहां से बेसिक चीज पूछी जा सकती है, प्रोटेक्शन, स्टार डेल्टा या रिले जो हमारा हो गया, या फिर यहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी मैकेनिकल में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्लियर होने चाहिए, वायरिंग, अर्थिंग। तो यहां से ये टॉपिक भले ही काफी लंबे हैं लेकिन इन टॉपिक के बेसिक को आपको कवर करना है, बहुत डीपली कवर नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप ऐसा ना करें कि यदि आपने स्टार डेल्टा को उठाया है तो उसके अंदर ही आपने 5 दिन अपने गुजार दिए, नहीं, हमको उस तरीके से चीजों को लेकर चलना है कि हमको सारे टॉपिक के बारे में एक इंडस्ट्रियल यूज के अकॉर्डिंग नॉलेज हो, सो दैट कि वहां से क्वेश्चन आए, हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अब देखो यहां पे भी चीजें क्या है ना, जैसे जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल में इशू नहीं है, उनको मैकेनिकल को देखना है। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैकेनिकल के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, उनको इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सा कवर करना होगा। तो उस तरीके से अपने टाइम को बैलेंस करते हुए, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम को निकाल सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, रेक्टिफायर क्या है, एम्पलीफायर क्या है, लॉजिक गेट के बारे में प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन पूछ सकता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इस तरह के जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना बेहद जरूरी है। यदि आप ऑपरेटर में अप्लाई करे हो तो ऑपरेटर में इंपॉर्टेंट है, जो नाल्को है वो इंडस्ट्रियल पीएसयू है, इसलिए पेपर प्योर ट्रेड स्पेसिफिक कम और मिक्स्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ये आप सभी को पता है। यानी कि किसी भी ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ही किसी पर्टिकुलर ट्रेड के डीप में क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल में डीप क्वेश्चन पूछ लिए, ट्रेड में डीप क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे लेथ के ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, लेथ के ऑपरेशन के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। समझ रहे हो, वेल्डिंग के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, ना कि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, ना कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए। जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अपनी अप्रोच को उस तरीके से आगे बढ़ाना है कि प्योर ट्रेड स्पेसिफिक पेपर नहीं होगा, ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मिक्स इंडस्ट्रियल क्वेश्चन आएंगे जो कि इंडस्ट्रियल यूज के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन हो ऑपरेटर में। पीएसयू पैटर्न में क्या होता है, कॉमन इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, जैसे कि इसलिए अगर आप मान के चलो फिटर से हो तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना जरूरी है, यदि आप इलेक्ट्रिशियन से भी हो तब भी आपको बेसिक मेंटेनेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, मैकेनिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो जो मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है उनके लिए एक सब्जेक्ट काफी कॉमन बन जाता है, WCS। क्या होता है WCS में, हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही चीजें हैं। और यहां पे क्या है ना, जो मैकेनिकल बेसिक है और इलेक्ट्रिकल बेसिक है, दोनों ही चीजें इंक्लूड है, इसीलिए WCS आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। यदि हम लोग ऑपरेटर की स्पेसिफिक बात करें तो इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को कवर कर रहे होंगे। उसके अलावा यहां पे जो ट्रेड स्पेसिफिक है, जो बेसिक टॉपिक है, उनको भी आपको कवर कर रहे होंगे। आप ये मान के चलो कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक, यदि आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक यदि 30 हैं तो यहां पे ऑलमोस्ट आपके 30 टॉपिक में लगभग 60 वीडियो के आसपास, 60 क्लास के आसपास होंगे जहां पे चीजें कवर होंगे। ऑलरेडी आप लोगों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके क्लासेस आपके ऑलरेडी कोर्सेज में अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से हम उन चीजों को कवर कर रहे होंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आपको बेसिकली फायदा करे, जहां से आपका एग्जाम निकल सके। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन है केवल 60 नंबर का, जो कि ट्रेड स्पेसिफिक है। यानी कि यहां पे ऑपरेटर में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन मिक्स्ड आपसे पूछे जाएंगे। यदि हम नॉन टेक्निकल टॉपिक की बात करें तो देखो नॉन टेक्निकल में जो आपके क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में पूछे जाएंगे। और नॉन टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश होगा। टोटल 40 क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। प्रोबेबिलिटी है कि हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये रेशो फिक्स हो। कई बार क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 7 क्वेश्चन पूछ लिए, यहां पर 13 क्वेश्चन पूछ लिए, तो इस तरीके से वो चेंज कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पे
जो हमारे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि लगभग 10-10 नंबर का वेटेज ये रख सकता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या नॉन टेक्निकल पार्ट्स पोर्शन में हम देखें तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th स्टैंडर्ड लेवल के टॉपिक है वो आपसे पूछे जाएंगे। परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, तो ये सभी टॉपिक से आपके बेसिकली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे और यहां पे भी डीप नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें रीजनिंग में, एनालॉजी आपको कवर करना है, नंबर सीरीज कवर करना है, कोडिंग डिकोडिंग कवर करना है, ब्लड रिलेशन कवर करना है, डायरेक्शन कवर करना है, पजल आप लोग देख सकते हो, चांसेस कम है लेकिन फिर भी देख लेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को देखना है। देखिए यहां पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन आना ही आना है, एनालॉजी से क्वेश्चन आना है, कोडिंग डिकोडिंग से वो क्वेश्चन डालेगा ही, ब्लड रिलेशन से डाल सकता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, पजल चांसेस कम है लेकिन फिर भी चीजें दे सकता है कई बार जब वो देता है उस कंडीशन में। साथ साथ में यदि हम बात करें जीके की, देखो यहां पे जो आपका कोर्सेस है उसमें यदि हम देखें जो मैथ और रीजनिंग है वो बेसिकली विकास सर के द्वारा कवर कर रहे होंगे, साथ साथ में जो हमारा जीके है वो बेसिकली सुनील सर कवर कर रहे हैं और जो टेक्निकल है वो मेरे द्वारा कंप्लीटली कवर किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा जीके में क्या है ना, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, उड़ीसा जीके, साथ साथ में यहां पे स्पेसिफिक नालको जीके भी आपको कवर कराई जाएगी। जो नालको है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, उसकी क्या क्या यूनिट है, क्या क्या काम होते हैं, वो चीजें भी यहां से पूछ लेते हैं। अब देखो ये एक पोर्शन ऐसा है जहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना जरूरी है लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वाइड नॉलेज होना आपको जरूरी है। इंग्लिश में यदि बात करें ग्रामर्स वगैरह, एरर डिटेक्शन वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, तो ये टेंसेस वगैरह यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली इंक्लूड कर सकता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें आपको उस तरीके से लेके चलना है जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। अब देखो ये ऑपरेटर जो है उसमें नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है, साथ साथ में लगभग ट्रेड की पर्टिकुलर वैकेंसीज भी है, तो स्टूडेंट्स के पास में चॉइस होगी कि वो ट्रेड स्पेसिफिक जाए या ऑपरेटर स्पेसिफिक जाए। तो दोनों में चीजें डिफरेंस होंगी, कंपटीशन डिफरेंस होगा, क्योंकि रीजन क्या है, देखो ऑपरेटर में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक है, ट्रेड स्पेसिफिक कई सारे ट्रेड में अच्छी वैकेंसीज वहां भी है, जैसे कि पर्टिकुलर फिटर में बात करें 35 वैकेंसीज है, प्लस वहां पर भी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो यहां पर खेल होने वाला है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई जगह पर काफी कम नंबर में भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है ना हर जगह डिवाइड हो गए और बाउंडेशन हो गई कि कोई भी स्टूडेंट सिंगल पोस्ट से ज्यादा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। यदि कोई फिटर ट्रेड का बंदा है जो कि काफी बढ़िया स्टडी करता है और इंटेलिजेंट है, यदि उसने ऑपरेटर चुन लिया तो फिटर की उसकी गई, ठीक है, यानी कि फिटर में तो वो स्टूडेंट्स हट गया ना, जो कि टैलेंटेड था वो दूसरे को मौका मिल गया। साथ ही साथ उसने यदि फिटर चुन लिया, फिटर ऑपरेटर बचा हुआ है, तो एक ट्रेड का बंदा 3 जगह डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो, इसीलिए यहां पे ज्यादा चांसेस है, इसकी तरफ थोड़ा सा फोकस करें, ऐसी वैकेंसीज में चांसेस बनता है। जैसे कि हमने बीएचईएल में देखा, बीएचईएल में क्या था, यूनिट वाइज डिवाइड हो गए, जहां पे चीजें कहीं ना कहीं नीचे आती हुई दिखाई दी और वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ जो कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स से रह रहे थे, तो वहां पे भी चांसेस बनेगा। तो ये बहुत ही सोच समझ के आपको डिसाइड करना है कि मुझे ट्रेड स्पेसिफिक जाना है या ऑपरेटर में अप्लाई करना है। बहुत ही सोच समझ के अपने डिसीजन को बेसिकली लीजिए। यदि आप बोलते हो तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ट्रेड स्पेसिफिक फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या फिर ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहिए, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स क्या है, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पोस्ट सिलेक्ट करेगा तो ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। साथ ही साथ यदि आप ऑपरेटर या फिटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों का कोर्सेस एप्लीकेशन पर आ चुका है, दोनों की फंडामेंटल क्लासेस फोल्डर वाइज अपलोड होना चालू हो गई हैं, लाइव क्लासेस भी आप लोगों की चालू हो रही है, तो सारी ही चीजें वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, फॉर्म अप्लाई करते समय आप केवल सिंगल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट आपके लिए अलाउड नहीं है। हाउ टू अप्लाई के 17 नंबर के पॉइंट पर क्लियर किया है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि ऑपरेटर ग्रेड 3 में अप्लाई करना चाहिए एसयूपीटी में, वो वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर देख लिया होगा, बिकॉज दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर में अंतर है। यदि नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो वीडियो को जरूर देखिएगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।